नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवाणी। शाबाश प्रधानाध्यापक महोदय, शाबाश। मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन आप जो भी हैं, आपने साबित कर दिया कि शिक्षक एक गुरु होता है जो ना तो कहीं किसी से डरता है, ना कहीं किसी के डर से अपना मुंह बंद रखता है। और सच कहिए तो शिक्षक भी वही होता है जो बिना डरे बिना झिझके अपनी बात कहता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ घर परिवार चलाने की नहीं होती, उसके ऊपर देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी होती है। और वो कार्य कोई मामूली कार्य नहीं होता है। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है एक सफल, सुसभ्य, सुसंस्कृत समाज के निर्माण की, ना कि कायरों और डरपोक की फौज तैयार करने की। एक शिक्षक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर राष्ट्र निर्माण के लिए एक समाज का निर्माण करता है जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। जी, देश में इस तरह के बहुत शिक्षक ही तैयार करता है। शिक्षकों के कई उदाहरण हैं जब उन्होंने अपने परिवार, बच्चों के आगे अपने कर्तव्य को आगे रखा। कहा भी जाता है शिक्षक की गोदी में विकास और विनाश या प्रलय दोनों पलता है। तो सरकार यह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि आप शिक्षक की गोदी में क्या पलवाना चाहते हो, विकास या विनाश। फैसला आप करें। बाकी आप जो कर रहे हैं शिक्षकों के साथ, उससे तो नहीं लग रहा है कि शिक्षकों से विकास पलवाना चाहते हैं। अगर आप लोग शिक्षकों की गोदी में विकास पलवाना चाहते होते तो शायद मुझे यह वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर देखिए, ये जिन प्रधानाध्यापक साहब की बात कर रहा हूं वो है गया जिले के नागालाल अग्रवाल मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार जी, जिन्होंने पत्र लिखकर साफ साफ कह दिया कि इस ठंड में बच्चों को उचित व्यवस्था के अभाव में पढ़ा पाना मुश्किल है। वर्तमान स्थिति में जहां ठंड चरम पर है, उस स्थिति में बिना खिड़की दरवाजा बंद किए पढ़ाई नहीं हो सकती, और खिड़की दरवाजा बंद करके पढ़ाई करने के लिए निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई जरूरी है, जिसकी व्यवस्था की जाए। कम से कम प्रधानाध्यापक ने डर से चुप रहने की बजाय मुंह तो खोला। नहीं तो आपने जिन शिक्षकों को अपना नेता बनाया है वो तो जमीन में मुड़ी गोद कर चुपचाप अपनी नौकरी बचाने की जुगाड़ में लगे हुए। और प्रधानाध्यापक महोदय गलत भी नहीं है। अवकाश से वापस आने के बाद जिस तरह से पाठक ने ठंड में कमोबेश हर जिले में वहां के स्थानीय दंडाधिकारियों द्वारा स्कूल को बंद करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए फैसला वापस लेने को कहा, उसके बाद से तो पूरा ब्यूरोक्रेसी ही दो धड़ों में बट गया। कुछ जिलाधिकारियों ने तो फैसला वापस ले लिए, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने फैसले को ठेंगा दिखाते हुए अवकाश और आगे 24 जनवरी तक बढ़ा दिया। मतलब पाठक के अव्यावहारिक और अमानवीय फैसलों को झेलते झेलते लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है, चाहे वो स्कूल के प्रधानाध्यापक हो या जिलों के दंडाधिकारी। कई दंडाधिकारियों ने तो साफ तौर से एसीएस पाठक की चिट्ठी को नजरअंदाज करते हुए स्कूलों में छुट्टी और आगे बढ़ा दी। अब देखना यह बड़ा रोचक होगा कि चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं इन सब के बीच। एक तरह से कई दंडाधिकारियों ने तो मैसेज दे दिया ना कि वो पाठक के फैसलों को नहीं मान रहे। तभी तो कुछ जिलों के दंडाधिकारियों ने स्कूल में बंदी को आगे बढ़ा दिया, तो कुछ ने पाठक की चिट्ठी को मानते हुए जो ठंड में स्कूल की बंदी को घोषणा वापस ले ली। अब देखिए, ये उदाहरण ही तो है ना जो मैं कहता रहा हूं कि पाठक के अधिकांश फैसले अव्यावहारिक और अमानवीय होते हैं। पाठक जी ने तो पटना में सचिवालय से आदेश जारी कर दिया, लेकिन अब सोचिए इन सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ने आते हैं? सोचिए कौन बच्चे पढ़ने आते हैं इन सरकारी स्कूलों में? गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़ों के बच्चे ही तो आते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए। आपको क्या लगता है सरकारी स्कूलों में जो गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़ों के बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास उपयुक्त मात्रा में गर्म कपड़े होते हैं? इस कपकपाती ठंड में जहां बड़े बड़ों की हालत खराब है, आप उसमें इन गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़ों के बच्चों को सुबह सुबह आप 8 बजे सड़क पर निकाल देते हैं कि स्कूल आओ। आपको क्या लगता है, क्या आप सोचिए उन गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़ों के बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं आप? उन्हें आप असमय ठंडी का शिकार तो नहीं बना रहे। ऐसे में तो पाठक साहब, आप जो दिन रात कहते हैं ना गरीब, निर्धन, पिछड़ों, दलित के बच्चे सरकारी स्कूल में आने का जो तोता रट आप लगाए रहते हैं, तो वो बच्चे क्या इस ठंडी में बच पाएंगे? अभी जब आपने जनवरी के पहले सप्ताह में स्कूल खुला रखा तो देखा ही होगा कितने बच्चों की हालत खराब हो गई स्कूलों में। वो तो उन्हीं
जिनके बारे में आप हमेशा बोलते हैं गरीब दलित पिछड़ों के बच्चे, वो थे जो बीमार हुए थे, जिनके लिए आपने स्कूल खुला रखा था। आपने तो देखो बस स्कूल खोल दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो बीमार पड़ते रहे। और वो और कोई नहीं था, शिक्षक बेचारे ही थे जिन्होंने किसी तरह से उनको ठीक कर आग जलाकर, अलाव जलाकर, तेल लगाकर, आपने इतने कई सारे वीडियो देखे में जहाँ पे उन्होंने ठीक करके उनको घर भेजा। उस समय तो कोई प्रशासन या उस समय पाठक साहब तो नहीं आए देखने के लिए कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कितने स्कूलों से तो खबर आई कि स्कूली शिक्षकों ने, जिसको आप कहते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, वो नहीं करते हैं, खुद आपस में चंदा करके उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़ों के बच्चों के लिए गर्म ऊनी कपड़े का इंतजाम किया। आपने क्या किया? आपने बस इस जान मारू ठंडी में स्कूल खुला रखकर उन्हें बुलाकर बीमार किया। अरे भाई, जान बच जाएगी तो पढ़ाई भी कर लेंगे। तो प्लीज उन गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़ों के बच्चों को बचा लीजिए ठंडी से फिलहाल, बाकी पढ़ाई आगे कर लेंगे। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है। अभी जब पाठक कड़कड़ाती ठंड में अवकाश पर थे, तब एक मामला आया जिसमें स्कूल में बच्चा बीमार हो गया, तो घर वाले स्कूली शिक्षकों को ही निशाना बनाने लगे। तो उस समय तो कोई शिक्षक को बचाने नहीं आया, पाठक साहब तो अवकाश पर ही थे। तो ऐसी स्थितियों में भी जो है भुगतना और निपटना स्कूली शिक्षकों को ही पड़ता है। तो स्कूली शिक्षकों का सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ऐसी कोई अनहोनी होती है तो ऐसे समय में कोई पाठक जी तो आएंगे नहीं, निपटेंगे भुगतेंगे सब शिक्षक ही। एक बात और पाठक सर, कब तक आप ये कहते रहेंगे कि सरकारी स्कूलों में गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़ों के बच्चे पढ़ने आते हैं? आप तो इतने डेयरिंग अफसर हैं, आपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर ही दिया है, सरकारी स्कूलों को में जो शिक्षक हैं उनको टाइट कर ही दिया आपने। मतलब कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों को आपने स्वर्ग बना ही दिया है। तो फिर क्यों नहीं एक ऐसा आदेश पारित करते कि सारे सरकारी कर्मचारियों, अफसर को मैंडेटरी कर दीजिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजें पढ़ाई करने, और जो नहीं भेजेंगे उनका सैलरी कट कर लिया जाए, जैसे आप शिक्षकों की सैलरी कट करते हैं बात बात में। ये कर सकते हैं तो कर दीजिए, पूरी बिहार की जनता आपको माथे पर बिठा के घूमेगी। कर दीजिए पाठक सर, आप कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेज हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।